बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हमारे चारों मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं। अब मैं आपको बताता हूं बिहार में प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर सियासत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चर्चा शुरू हो गई है। अच्छा, ऐसी चर्चाएं चलती तो बहुत है लेकिन कोई खुल के नहीं करता। प्रशांत किशोर ने वो बात कह दी। प्रशांत किशोर बिहार में उलेमाओं के, मुस्लिम उलेमाओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वो कहना ये चाहते थे कि भाई तुम डरते किससे हो, डर के क्यों वोट देते हो। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये तुमको पहले किसी का डर दिखाते थे, आगे भी दिखाते रहेंगे, तो अपनी लाइन आप अपनी सोच बदलिए। उन्होंने कहा आडवाणी जी थे तो तुमको लगता था आडवाणी जी हमारे लिए बहुत खराब है, तो मोदी जी आ गए तो तुमको आडवाणी जी अच्छे लगने लग गए। आगे इन्होंने बात कही, अब मुझसे लिख के ले लो, 10 साल के बाद योगी आएंगे और तब तुम कहोगे कि भाई मोदी जी तो बहुत बढ़िया थे, योगी जी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। सुनिए। आज यहां पर कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भैया आडवाणी और मोदी में अगर किसी एक को चुनना हो, किसको चुनिएगा? सारे लोग कहेंगे आडवाणी कितना भी खराब था ना, चलिए आडवाणी को तो बर्दाश्त कर लेंगे, मोदी बड़ा खतरनाक है। अभी ताली मत बजाइए, लिख लीजिए 10 बरस के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था ना, फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। संघ वाले क्या कर रहे हैं? संघ वाले धीरे धीरे सेंटर की लकीर को राइट की ओर ले जा रहे हैं। आपके लिए नहीं, हिंदुओं के समाज के लिए। क्योंकि आज से 15 साल 20 साल पहले लोग वाजपेयी को भी मानने को तैयार नहीं थे, हिंदू नहीं मानने को तैयार था। फिर लोगों ने वाजपेयी को माना। जब लोगों ने वाजपेयी को मान लिया तो फिर संघ ने आडवाणी को सामने किया। फिर लोगों के बीच में आडवाणी की स्वीकार्यता हो गई तो उससे ज्यादा अब मोदी को लाया है। और जब मोदी की स्वीकार्यता धीरे धीरे हो रही है, हिंदू समाज में बात कर रहा हूं, तो अब वो इससे आगे योगी को लेकर आएगा। सर, ये बीजेपी संघ की स्ट्रेटेजी बता रहे थे या योगी जी का भविष्य बता रहे थे विनोद जी? नहीं, ये जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। ये बात मैं भी इस बात को मानता हूं कि एक समय में अटल जी को संघ ने एक उदारवादी चेहरे के रूप में आगे किया और अटल जी के बाद जितनी अटल जी की उपयोगिता थी उसके बाद आडवाणी जी आगे किए गए। आडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले और रथ यात्रा के बाद आडवाणी जी ने पूरा बीजेपी को 2 सीटों से लेकर के और 186-84 सीटों तक 90 के चुनाव में पहुंचाया, 89 के चुनाव में 88 सीटों तक। उसके बाद फिर अटल जी। तो ये क्रम है। मोदी जी आए गवर्नेंस का मॉडल लेकर के, डेवलपमेंट का मॉडल लेकर, और साथ में मैं कहता था 2014 का चुनाव क्या था, वो हिंदुत्व की सीमेंट, जातीय समीकरणों की ईंटें, गवर्नेंस का पेंट और डेवलपमेंट, गवर्नेंस का पलस्तर और डेवलपमेंट का पेंट। अच्छा, ये थी 2014 की बीजेपी सरकार। क्योंकि मोदी जी ने पूरा पैकेज दिया था। उसमें हिंदुत्व भी था, टोपी नहीं पहनी, उसमें जो है गवर्नेंस भी था, गुजरात मॉडल था डेवलपमेंट का, और सोशल इक्वेशंस भी दी कि रामविलास पासवान भी ले लो, उपेंद्र कुशवाहा को भी ले लो, इनको भी ले लो, जो जातियों के प्रभावी नेता थे उनको भी ले ली। तो चारों का पूरा पैकेज था। अब जब एक सीमा तक स्वीकार्यता हो गई, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी देश के में लगभग हर क्षेत्र में स्वीकार्य है, तो अब एक ज्यादा कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में योगी जी आ गए, जो साक्षात हिंदुत्व है, भगवा पहनते हैं। तो अब आगे योगी जी आएंगे नहीं आएंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोग देख रहे हैं उनको। खासकर जो हिंदुत्ववादी वोटर है वो योगी जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। इसीलिए आज मोदी जी के बाद अगर बीजेपी में किसकी सबसे ज्यादा डिमांड है चुनाव में, तो योगी जी की है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, सब जगह है। तो इसलिए प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो वही बात दोहरा रहे हैं। अब चूंकि वो राजनीति में भी है, राजनीति के स्ट्रेटजिस्ट भी है, तो ज्यादा आर्टिकुलेट ढंग से उस बात को आगे क्या होगा आप कह रहे हैं ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई नहीं कह सकता। ये हिंदुत्व की डिग्री बढ़ रही है, हिंदुत्व की डिग्री बढ़ रही है, निश्चित रूप से बढ़ रही है। अब योगी जी के बाद कौन आएगा? वो भी अब टी राजा सिंह मुझसे कह रहे लोग आएंगे। यानी इन्होंने मुझसे कहा योगी जी कब अच्छे लगेंगे, मतलब योगी जी कब अच्छे लगेंगे, उसके बाद कौन सा व्यक्ति होगा, वो कितनी डिग्री पर होगा हिंदुत्व की। अच्छा, इन्होंने तो टाइमलाइन भी बताई कि लिख लो 10 साल में
योगी जो है आ जाएंगे, तुमको मोदी बढ़िया लगने लगेंगे त्रिपाठी जी? नहीं, राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो प्रशांत किशोर ठीक ही बात कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत चौंकाने वाली हो या ना समझ में आने वाली हो। ये तो बहुत साफ साफ है ना, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरी बार उसके मुख्यमंत्री बने हैं। जो उनकी अपनी कोर है उसमें वो कहीं जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करते, जबरदस्त तरीके से दिखते हैं। पूरे देश में उनकी डिमांड है, अपील है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर चित्रित कर रहे हैं, हमें उस हिस्से पर भी बात करना चाहिए। प्रशांत किशोर उस खतरनाक डिजाइन की तरफ जा रहे हैं जो देश के लिए तो अच्छा नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को आप कह रहे हैं कि संघ ने तय किया कि आज अच्छा ऐसे दिखो, कल ऐसे दिखो, परसों ऐसे दिखो। क्या घटिया टाइप की बात कर रहे हैं। आप पॉलिटिकली कहेंगे तो बड़ा अच्छा है, बड़ा दिखता हुआ दिखता है कि भाई ठीक है इस तरह से, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप ये नहीं कह रहे कि ये लोग बड़े नेता हैं। योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद हैं, सामान्य नेता हैं। नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति करते हुए प्रचारक जीवन के बाद अगर कहें संगठन और मुख्यमंत्री के तौर पर जिस जगह से वो आए, जिस तरह की राजनीति करके आए, वो सामान्य बात है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको मुसलमानों को अलग तरीके से डराना है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, उनका तरीका अलग रहा होगा, अब आप नए तरीके से डरा रहे हो। तो मुझे लगता है कि एक पहलू पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन दूसरा जो है वो खतरनाक है। डरा क्या रहे हैं? वो तो उल्टी बात कह रहे हैं कि डर क्यों रहे हो? नहीं, आज ये नेता है, कल को ये होंगे, तो कल तुमको इनके नाम से कोई डराएगा? वो दरअसल डरा ही रहे हैं, इसको समझिए। वो डरा रहे हैं कि आप इसको ब्रेक कहां कर सकते हैं। वो इस बात को कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आपको ये क्रम है, ये चलता हुआ क्रम है, आप रोकेंगे क्या? आप रोकना चाहते हैं तो इधर आइए, वो उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, देश की सबसे बड़ी पार्टी को आप सिर्फ यूं कहें कि नहीं नहीं वो तो किसी को डरा के आई है। कांग्रेस के लिए कभी क्यों नहीं कहा गया कि वो तो डरा के आए? क्यों नहीं कहा गया भाई? ये भी तो मुसलमानों को तो वो ज्यादा डराते हैं। मुझे लगता है कि इस पहलू पर भी बात होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी इस देश के बड़े नेता हैं और ये स्थापित करके पहुंचे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने उनको कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि सेकुलर पार्टियां, कांग्रेस इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो हिंदुओं, वो मुसलमानों को डराती हैं कि बीजेपी से तुम्हें खतरा है, और बीजेपी हिंदुओं को डराती है कि ये आ जाएंगे तो जो भी योगी समर्थक बड़े खुश हो गए प्रशांत किशोर की इस बात से। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक तो ये हुआ कि प्रशांत जी ने बताया कि 10 साल अभी और रहना है मोदी जी को। हाँ। ये सर्टिफाई उन्होंने किया। अभी भाई 29 आ जाएगा, मतलब वो कह रहे हैं 29 भी और अगला भी मोदी जी के नाम, मोदी जी की तरफ से वो बोल रहे हैं कि 10 साल वो रहने वाले। वैसे मैंने पहला ऐसे ब्रांड मार्केटिंग वाला आदमी देखा जो अपनी ब्रांड के खिलाफ बोलता हो। अभी तक तो वो मोदी जी को ब्रांड उन्होंने ही बनाया था, ऐसा बता रहे थे। ठीक है। दूसरी बात समझिए कि किसी भी सिस्टम में जनरेशनल चेंज, लीडरशिप चेंज, सिस्टम चेंज होता है ना। वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी के बाद अडवाणी जी को आना ही था, आ गए। अडवाणी जी जब तक रहे उसके बाद कोई इसको यूँ भी समझिए कि मान लीजिए आप बहुत, सौरभ जी हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन 12th में आपको मेरिट में नंबर 1 आ गए तो कॉलेज में जाना पड़ेगा ना, ये वहीं रहेंगे। ठीक बात है। तो वही उनका है कि अब वहाँ से आ गए हैं तो उसके बाद आगे आएंगे। जनरेशनल चेंज हो रहा है। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आपके हर्ष जी कह रहे हैं वो डरा ही रहे हैं एक्चुअली। और वो कह रहे हैं कि डराने के लिए उनके पास हरदम एक नया चेहरा है, नए पैकेज के साथ, नए ब्रांड फेस के साथ। तो आपको उसको रोकना है। असली लड़ाई वो मुसलमानों को लेकर कर रहे हैं। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो गलत जमीन पर बीज डाल रहे हैं। पांडे जी के लिए ये जमीन बंजर है, यहाँ पर वो बीज डाल रहे हैं। अभी हल चलाना थोड़ा सा टफ काम है यहाँ पर, तो उनको कुछ और कोशिश करनी चाहिए। यही तो फर्टिलाइजर डाला ना फिर उन्होंने। नहीं, ये फर्टिलाइजर ऐसा नहीं होता ना, फर्टिलाइजर से भी नहीं चलता है। बंजर जमीन में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, बंजर जमीन में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। अभी वहाँ पर तो खेती के लिए बहुत सारे लोग हैं जिस जमीन पर वो अपना कब्जा जमाने की सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में आएंगे, लगभग तय हो गया था, क्योंकि जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे पार्टी के तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक मुख्यमंत्री को लिया था, खाली नरेंद्र मोदी थे, कोई और मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं था, ना शिवराज सिंह चौहान थे, ना कोई थे। प्रधानमंत्री मोदी जब बने 2014 में तो प्रधानमंत्री मोदी के जगह फिर शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया गया और ये कहा गया था कि भाई शिवराज सिंह अब मुख्यमंत्री में सबसे सीनियर है, सबसे बड़े हैं। लेकिन बाद में शिवराज सिंह चौहान भी पार्लियामेंट्री से बाहर हो गए। आज बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में जिन भी लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्सेसर के रूप में नाम लिया जाता है, कोई भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है। न योगी आदित्यनाथ है, न देवेंद्र फडणवीस है, न शिवराज सिंह चौहान है, एक भी मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में बीजेपी का नहीं है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे संकेत दिया हुआ है कि मेरे बाद कौन है, ये अभी कोई किसी को तैयार नहीं किया गया और कोई लाइन खींची नहीं गई है कि आने वाले समय में तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा। थोड़ा सा ये मतलब बताइए, अंदर की बात बताइए, ये चर्चाएं नहीं हो रही भाजपा संघ में?
नहीं भाई, संघ तो 2029 की तैयारी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। संघ करेंगे 2029 में। कब तक रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी? बताइए, ये कह रहे हैं आप। वही मैं बता रहा हूँ कि 2029 में संघ तैयारी करेगा। ये जो कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री 75 साल के होने पर इस्तीफा देंगे, यह सरासर भ्रम और अफवाह है। प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन यह बात भी सही है कि 2029 के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, या भारतीय जनता पार्टी किस आकार में रहेगी, या कौन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन के उभरा आएगा, संघ उस पर काम कर रहा है। मोदी जी प्रोजेक्ट सर बिहार ये व्याख्यान माला का हेडलाइन बता रहे हैं क्या? अरे बिहार में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हो रही है वो बताता हूं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा में अब अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 28 अगस्त को बिहार जाएंगे और बिहार के सीतामढ़ी में वो राहुल और तेजस्वी की इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने बिहार के अपने सियासी प्लान का ऐलान कर दिया। वैसे अखिलेश यादव ने भी बीते दिनों चुनाव आयोग को लेकर के बहुत सी बातें कही थी, वो बात तो एक भी करते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि ये कल ही ये खबर आई कि वो भी अब बिहार में इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। मतलब आजकल क्या बहुत अच्छी, जैसे कहते हैं, छन्ने लगी है क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में, त्रिपाठी जी? नहीं, छन तो रही है, लेकिन अब अखिलेश जी थोड़ा सा रेड जोन में कदम रख रहे हैं। ये बचना चाहिए था। पहले ही तेजस्वी जी बहुत दबाव में चल रहे हैं, इसीलिए कभी ड्राइविंग सीट तो कभी कुछ तो कभी कुछ। कल तो ट्यूशन वाला भी आ गया कि वो वोट चोर करा रहे थे, तो तेजस्वी जी ने कहा कि अरे रोजगार बोलिए, रोजगार। लाल उनको राहुल जी को बताया। लेकिन अब ये उस रेड जोन में जाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे जीवन में कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लालू जी लाठी लेके खड़े रहे बिहार में। अब लाठी का मतलब गलत मत समझिएगा, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी बचा रहे थे। और मैं बार बार उसका जिक्र करता हूं कि ये रामकृपाल और मीसा जब लड़ रहे थे, जोड़ दूं यही बात। हाँ, आपने कहा हाँ, तेजस्वी, या आपने लाठी शब्द इस्तेमाल किया तो मुझे याद आया, अभी एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी लैपटॉप और लाठी वाली पार्टी है। हाँ बिल्कुल। तो उनसे पूछा, मतलब लाठी मतलब गुंडागर्दी वाली पार्टी है? तो उनका जवाब यह था कि पुलिस लाठी लेके चलती है तो क्या गुंडागर्दी करती है? पार्टी की तुलना पुलिस से करी। थोड़ा सा बचना चाहिए इससे। रिवॉल्वर पुलिस लेके चलती है और रिवॉल्वर दूसरा बदमाश लेके चलता है, तो वो छोड़ देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लाइसेंसी रिवॉल्वर की बात अलग है, तो लाठी से। लेकिन मूल बात क्या है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ नैतिक समर्थन भर देने जा रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जाइए SIR पर। लेकिन क्या अखिलेश यादव के मन में महत्वाकांक्षा जाग रही है? क्या वो मुलायम सिंह यादव का जो सपना था कि बिहार में इतने यादव है, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन कभी सफल नहीं हुए, हालांकि लालू जी भी कभी यहां सफल नहीं हुए, तो क्या उस तरफ भी कोई मन में इच्छा? और देखिए, नेता बड़ा मतलब लोभी प्राणी होता है, बड़ा बेचारा संकट में भी रहता है हर वक्त कि कुछ नया, तो क्या उस तरफ जा रहे हैं? लोभ होता, मतलब आप कह रहे हैं कि वो क्या वहां वो भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, 5-10 सीट मांगेंगे, अभी देखते रहिएगा। अरे जब हरियाणा में मांग लिया भाई, दिया नहीं था, बात अलग है। अंतर है ना, यहाँ साझा, मतलब आप साझा प्रचार में उतरे हुए हैं। नहीं, इसको समझिए ना, वहां पार्टी नहीं है ना ये। जब तक तेजस्वी, राहुल और दीपांकर जी हैं, तब तक वो पार्टी है। कोई और जा रहा है तो या तो कहे कि नहीं हम, और ये तो वहां लड़ते रहे हैं ना, ये यहां जाएंगे तो उसके बाद मांगेंगे। हर बार लड़े। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी सही कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके हैं बिहार के, वहाँ अपने उम्मीदवार खड़े करती रही है। और मुलायम सिंह जी प्रयास करते रहे कि छपरा में, गोपालगंज में, ये जो एरिया जो बक्सर वाला इलाका है या सासाराम का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, लेकिन सफलता नहीं मिली कभी भी अखिलेश जी। लेकिन वो खड़े करते थे लालू यादव से अलग, कभी गठबंधन में नहीं खड़ा किया उन्होंने, कभी भी RJD के साथ समाजवादी पार्टी ने बिहार में गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा। अखिलेश जी इस बार चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन के रूप में कुछ सीटें उनको मिल जाएं। अच्छा। जो नजदीकी सीटें हैं, 2-4-5 सीटें, तो वो गठबंधन के रूप में लड़े, तो थोड़ा उनका वहां भी खाता खुले। सिर्फ दोस्ती निभाने नहीं जा रहे हैं ये, मतलब जाहिर है कोई नेता जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। एक लाठी में मैं छोटा सा किस्सा, बहुत जल्दी 2015 के चुनाव में मैं एक गाँव में गया था बिहार के, उत्तर गंगाजल नाम है, तो वो यादव का गाँव था। तो नीतीश और लालू जी जब मिलकर लड़ रहे थे, तो मैंने लोगों से पूछा, हमने कहा नीतीश जी तो लालू जी के खिलाफ थे, आप लोगों के साथ क्यों हो? तो बड़ा अच्छा, उसने कहा देखिए ये सड़क दिखाई पड़ रही है, ये नीतीश जी दिए हैं हमको। और हमने कहा लालू जी क्या दिए? बोले लालू जी लठ दिए। तो सड़क और लठ ये दोनों साथ आ गए। क्योंकि तेजस्वी लठ का बात सही, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। लठ का मतलब एम्पावरमेंट। समझ गया मैं। वो जो एम्पावरमेंट जो है, तेजस्वी आज भी वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी लैपटॉप लाठी की पार्टी है। वो अच्छा, लेकिन ये बताइए, कोई और कह दे कि लाठी हम दे दिए तो एम्पावरमेंट होता है? वो बताइए, गुंडागर्दी होता है। गुंडागर्दी है, कोई और कहता है? भाई एक सेकंड, बिहार में आप देखिए जातीय नरसंहारों का इतिहास था, और मारे कौन जाते थे आमतौर पर उस समय?
बाद में नक्सली। ठीक है। लालू यादव ने उनको आप लाख गाली दे लीजिए, लेकिन 1995 के बाद बिहार में जातीय नरसंहार। एक कमेंट आपका इस पे, फिर मैं लगभग एक खत्म हो दूसरी खबर बताता हूं। क्योंकि एम्पावरमेंट मिला जी, पिछड़ों को विजय जी। वहां पर। नहीं मतलब उन्होंने सिंबलाइज किया लाठी को एम्पावरमेंट के साथ, और उन्होंने एम्पावरमेंट जो लोग हुए उन्होंने उसको इस्तेमाल किया ताकत के लिए। दोनों बातें हैं इसमें, ठीक है। अब वहाँ पर किसको लाठी और लैपटॉप चलेगा या लैपटॉप और कुरान चलेगी, आजकल तो कुछ ना कुछ चलता ही है लैपटॉप के साथ, तो वो चल रहा है। लेकिन अखिलेश जी दोस्ती निभाने जा रहे हैं तो चाय तो पीते ही है ना, घर जाते हो तो चाय बिस्किट के लिए 2-4-5। और वो तेज प्रताप जी का तो मैसेज उन्होंने पहले दे ही दिया था अभी आ रहा है। कि तेज प्रताप जी को वो दे सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिलना। तेज प्रताप को क्या अखिलेश जी सिंबल ने दे देंगे? नहीं अखिलेश जी ने बात नहीं की थी, वीडियो कॉल पे बात नहीं हुई थी हाँ। तेज प्रताप जी से कि हाँ क्या करना है, क्या करिए, आ रहे हैं हम। अच्छा। तो एक वो भी था कि क्या वो सपोर्ट वैसे लालू जी मतलब वो लड़ेंगे नहीं, मुझे लगता है कि 2-4-5 सीट के लिए कोशिश करेंगे कि कुछ हो जाए। समझदारी भी है जी। सर अखिलेश को कमलनाथ का वो बयान ध्यान रखना चाहिए, जब मध्य प्रदेश में सीट मांग रहे थे कौन अखिलेश वखिलेश, फिर वो तेजस्वी यही बोलेंगे जब ये सीटें मांगेगा तो ऐसे कहेंगे कौन अखिलेश वखिलेश। यहाँ तो हम ही यादव के नेता है, यहाँ तो हम सीटें देंगे तो नहीं। कमलेश अरे पहले अच्छा आप इस बात का जवाब दीजिए। अखिलेश जी ने एक बात उठाई है, अब मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग जैसे फैक्ट चेक राहुल गांधी का कर रहा है, ऐसे अखिलेश यादव का भी कर रहा है। इन्होंने कहा मैंने 18,000 एफिडेविट दिए वोट कटने के चुनाव आयोग को, यूपी के इलेक्शन के और बाई इलेक्शन के, उसका जवाब नहीं आया। अब चुनाव आयोग ने फिर कुछ एक डीएम ने कहीं जवाब दिया उनको कुछ एक जगहों पर, तो उन्होंने आज उसका गणित निकाला। 18,000 - 14, 17,986 कंप्लेंट बाकी। मतलब इतनी जुगाड़ लगाने के बाद भी वो कह रहे हैं 18,000 में से 14 का ही जवाब दे पाए। ये बात हुई थी कल यहाँ पर। विनोद जी ने तो निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव ने अभी पार्लियामेंट के सेशन में पत्रकारों को वो पूरी कॉपियां जो उन्होंने दी थी उसकी कॉपी दी कि भाई चुनाव आयोग जो कह रहा था कि हमें मिला नहीं है, तो उसकी एक कॉपी या तो चुनाव शपथ पत्र पे लिख के दे नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि अब जब अखिलेश यादव इस बात को जब उन्होंने उसको उठाया है तो चुनाव आयोग अब इसकी जांच कर रहा है। और ये 2022 का मामला भी है, और 2 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए थे उसको लेकर अखिलेश यादव ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अब मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग उसका जवाब देना शुरू करेगा, लेकिन अखिलेश यादव को लग रहा है कि इकट्ठा सब बहुत जल्दी मिले, तो ऐसा नहीं होता। सरकारी काम में समय लगेगा। जो सर एक सेकंड, जरा राज्यसभा एक बार आपको लेकर के चलते हैं। इस वक्त राज्यसभा में क्या हो रहा है देखते हैं। खत्म होने वाली। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्री ए रहीम, श्री विकास रंजन भट्टाचार्य, डॉक्टर वी शिवादासन, श्री संतोष कुमार पी, श्री पीपी सुनील, श्री जोश के मणि, श्री त्रिचु शिवा, श्री अब्दुल वहाब, Sri Harish Viren with instructions to report by the last day of the first week of the next session 269 of the Rajya Sabha. Parliamentary affairs. अपोजिशन का हंगामा की वजह से चर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। इतना इम्पोर्टेंट बिल समाज के लिए, युवाओं के लिए बना रहे हैं, फिर भी साथ नहीं दिया। तो हमारा जो माननीय सदस्य अपना बात रखना चाहता है तो अनुमति दे दीजिए। रिकॉर्ड में सपोर्ट, बिल का सपोर्ट में रखना चाहते हैं। 1 minute. With instructions to report by the last day of the first week of the next session 269 of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. John Britas, please. John Britas. Amendment. Those in favor will please say aye. Those against please say no. Please. आप इस तरह खड़े कर प्लीज। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अपॉर्चुनिटी। Yes, Mike is there. Sir, I want to move the motion to protect this country. Thank you, sir. Right, sir, I want to move. Those in favor will say aye. Those against will be say no. I think the no's have it. The amendment is negative. I shall now put the motion moved by Sri Ashwini Vaishnav to vote. The question is that promotion and regulation of online gaming bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Honorable members Dr. John Britas and Dr. V. Sivadasan have submitted amendments to clause 3, clause 6 to 8, clause 12 and 13, clause 15 to 19 and insertion of new clauses 19A and 19B and clause 1 of the bill. However, as members are not present, the members are present.
We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment, number 15 by Dr. V. Sivadasan. Dr. V. Sivadasan. Yes, Are you moving the amendment? sir. Are you moving the amendment? My amendment is very important for protect the nation. Yes. So you please we move. should discuss Move, properly move. the amendment. You move, please. And sir, so my request is the proper moving discussion. or not? Yes or no? I read it. moving or not? What Chori we will discuss. No, you are not going any court. So amendment, you are not moving. Amendment, you are not moving. I say now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 and 5 stand part of the bill. There is those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 4 and 5 are adopted. Clause 6 stands part of the bill. There is one amendment. Clause 4 and 5 are adopted. Clause 6 stands part of the bill. There is one amendment. Number 1 by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? Sir, they are butchering the democracy. You are not moving. You are not moving. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There are 2 amendments. Number 2 by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? Yes or no? Mike, sir. Yes, Mike is there already. Yes or no? Sir, they are You butchering are the not moving. democracy. You are not moving. Number 16 by Dr. B. Sivadasan. Are you moving or not? Camera. Sir. Are you moving or not? Yes or no? Sir. Every time we call the record. You are not moving. Sir, please. You are not moving. You are not moving. You have to tell only yes or no. Mike I is say now not. put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There are 6 amendments. Number 3 to 6 by Dr. John Britas. Are you moving the amendments? Mike, sir. Mike is there. Are you moving or not? TV में दे दे what is Yes or no? I will Yes or no? TV. Yes or no? बड़ा महत्वपूर्ण बिल है जिस पर वोटिंग फिलहाल वहां चल रही है। ऑनलाइन गेमिंग को सरकार बैन करने के लिए ये बिल लेकर के आई है।